नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। भारतीय यूजर्स की निजता को लेकर व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा शेयरिंग पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि भारत में रहकर किसी भी तकनीकी कंपनी को नागरिकों के निजता अधिकार से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यहां तक कह दिया कि अगर कंपनियां भारत के संविधान का पालन नहीं कर सकती तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यूजर्स की सहमति तभी मान्य मानी जाएगी जब वह स्पष्ट, सरल और समझने योग्य भाषा में हो। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आम यूजर्स इतनी जटिल शर्तों को पढ़ और समझ नहीं सकते। ऐसे में सहमति का दावा कमजोर पड़ जाता है। दरअसल यह मामला व्हाट्सएप और मेटा की उस अपील से जुड़ा है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLT के फैसले को चुनौती दी है। NCLT ने प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाए गए 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा था। CCI का आरोप था कि व्हाट्सएप ने अपनी बाजार में मजबूत स्थिति का फायदा उठाते हुए यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और डेटा शेयरिंग के नियमों को एक तरफा तरीके से बदला। इतना ही नहीं, CCI ने एक अलग अपील भी दायर की है जिसमें उसने उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत विज्ञापन के लिए यूजर डेटा साझा करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पहलुओं को गंभीर से मानते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MITWI को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने व्हाट्सएप के बाजार में दबदबे को लेकर भी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सएप पर निर्भर है और उनके पास व्यवहारिक रूप से सीमित विकल्प है। ऐसे में कंपनी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह यूजर्स की निजता का पूरा सम्मान करे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आम लोग व्हाट्सएप की लंबी और जटिल प्राइवेसी पॉलिसी को सही मायने में समझ सकते हैं। पीठ ने कहा कि जब तक यूजर को साफ साफ यह न बताया जाए कि उसका डेटा कैसे और किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा, तब तक सहमति को वैध नहीं माना जा सकता। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि यूजर्स का डेटा सिर्फ इकट्ठा ही नहीं किया जा रहा बल्कि उसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेटा का इस्तेमाल टारगेटेड विज्ञापनों और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है जो निजता के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पर चीफ जस्टिस ने अपनी निजी अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार स्वास्थ्य से जुड़े संदेश भेजने के बाद उनसे जुड़े विज्ञापन दिखने लगते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर यूजर डेटा का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा कि व्हाट्सएप यह स्पष्ट करे कि वह किस तरह से यूजर डेटा को प्रोसेस करता है और उसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए होता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की भाषा पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार इस देश में बेहद अहम है और कोई भी कंपनी चालाकी से तैयार की गई शर्तों के जरिए नागरिकों की निजी जानकारी हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, आप डेटा शेयरिंग के बहाने से देश की प्राइवेसी के साथ नहीं खेल सकते। आपकी प्राइवेसी की शर्तें इतनी जटिल और चालाकी से बनाई गई हैं कि एक आम आदमी उन्हें समझ ही नहीं पाता। यह निजी जानकारी हासिल करने का एक सभ्य तरीका है जिससे हम होने नहीं देंगे। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने दुख टुक कहा, अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दे। हम नागरिकों की निजता के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। वही कंपनियों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और अखिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप के मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित होते हैं और कंपनी उन्हें पढ़ नहीं सकती। उन्होंने यह भी कहा कि CCI द्वारा लगाया गया जुर्माना पहले ही जमा किया जा चुका है और कंपनी कानून का पालन कर रही है। मेटा की ओर से यह भी कहा गया कि वह डेटा उपयोग से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए अदालत में हलफनामा दाखिल करने को तैयार है। कोर्ट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तक टाल दी है और कहा कि यदि कंपनियां डेटा शेयरिंग को लेकर लिखित आश्वासन नहीं देती तो अदालत को अंतरिम आदेश पारित करना पड़ेगा। कोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि भारत में काम करने वाली किसी भी तकनीकी कंपनी को देश के संविधान, कानून और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। निजता का अधिकार सिर्फ कानूनी शब्द नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद है और उससे किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।